बड़े भाई भर रहे हैं आज एप्रीकॉट एक ढेरी बना के। चलो जी, पिछली बार तो मैंने ये सब्सक्राइबर्स को भी भेजे थे। और जो पेड़ टूटने का खतरा रहता है वो अलग। इतना बड़ा पेड़ काट दिया, डिफॉरेस्टेशन जैसे वर्ड्स यूज किए। मधु दीदी कैसे हैं इस बार के बादाम? बाकी अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो फिर आई एम सॉरी। क्लोजिंग में तो मम्मी भी चुस्त हो गए हैं, फटाफट बादाम तोड़ रहे हैं। कैसे हमारे बादाम अमेरिका तक पहुंचे, वहां पे लैब में टेस्ट हुए। जब बिजली गड़गड़ा रही थी ना, पूरा घर हिल रहा था। तो अब यहाँ पे बादाम की पैकिंग शुरू हो चुकी है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देखिए। आज का नया दिन और नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। पूरी बॉडी में दर्द हो रही है, ऐसा कोई पार्ट नहीं है और ऐसी कोई मसल नहीं है, बाकी हर मसल में दर्द हो रही है। और रात को जो तूफ़ान और थंडरस्टॉर्म आया, जब बिजली गड़गड़ा रही थी ना, पूरा घर हिल रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त तूफ़ान आया और बहुत ही ज़बरदस्त बारिश आई पिछले कल रात को। और बहुत सी जगह पे नुकसान भी हुआ है क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। आज का नया दिन है तो नए दिन में कुछ नई शुरुआत। वैसे तो रेस्ट करना था, लेकिन बादाम तोड़ने पड़ेंगे क्योंकि बादाम करने हैं क्लोज। और मधु दीदी भी आगे हैं, एक्सपर्ट है पेड़ में चढ़ने वाले। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो तो बड़े बड़े पेड़ थे वहाँ तो तोड़ लिए। अभी जा रहे हैं हम सबसे पुराने बगीचे में, वहाँ पे बादाम तोड़ने हैं। आज बादाम तोड़ने का लास्ट दिन है और आज के दिन बादाम बिक भी जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या रेट बिका है। बादाम जो पिछले वाले बिके हैं उसका रेट है 220 रुपये पैनेट। तो 220 रुपये का छोटा सा पैनेट बिका था। वहाँ पे भी देखो किसी ने बादाम तोड़े होंगे, एप्रीकॉट तोड़े होंगे। तो इस तरह से पेट ही भरकर सड़क के साथ रख देते हैं और फॉरवर्डिंग वाले आएंगे और गाड़ी में यहाँ से ले जाएंगे पेटी को एनएच तक। एनएच में फिर बड़ी गाड़ी लोड होती है, वो जाएगी दिल्ली की तरफ। मेरे साथ जो खेत जाने वाले साथी हैं मधु दीदी और मम्मी। गुड मॉर्निंग माता, माता एंड बहन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे मम्मी? अच्छी हूँ। पिछले कल थक गए थे? नहीं, ऐसा नहीं था कि नहीं, आप बहुत जल्दी उठ गए थे ना, 3:15 बजे उठ गए थे सुबह, क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना था। तोते तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और एक भाई बोल रहे थे कि इस बार बादाम इसीलिए नहीं लगे क्योंकि मधु दीदी की शादी होगी और लक्ष्मी चलेगी। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा ही है गाइस। मैं बताता हूँ। पूरे इलाके की लक्ष्मी थी, पूरे इलाके में नहीं लगे। पूरे इलाके में नहीं लगे? नहीं, मम्मी ने बहुत अच्छा रीज़न दिया। मम्मी बताओ तो, आप क्या बोल रहे थे कि क्यों नहीं लगे बादाम? क्योंकि मधुमक्खी चले गई थी ना, पॉलिनेशन हो नहीं पाया। फिर ये मधुमक्खी है, ये मक्खी है वो जो फूल पर फूल पे बैठती है और पॉलिनेशन करती है। नहीं, मैं उनकी क्वीन हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मेरे साथ मेरी बाकी मक्खियाँ भी मेरे साथ चली गई, तो यहाँ पे पॉलिनेशन नहीं हो पाई और इनके फ्रूट ही नहीं लगे। और किसी ने जेन्युइनली पूछा भी था, मजाक वगैरह तो हमारा चला रहता है आपस में, और मजाक को किसी गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना चाहिए। और किसी ने जेन्युइनली पूछा था कि बादाम ना लगने की क्या वजह है। देखो, कुछ वजह तो मैंने बता दी। कुछ हमारी गलती हुई है कि हमने पॉलिनाइज़र पेड़ साथ में नहीं लगाए। दूसरा, वेदर उस वक्त हमारे साथ नहीं था, हमारे फेवर में नहीं था। उस वक्त ठंड होगी, जैसे ही फूल आते हैं ना तो उस वक्त ठंड नहीं चाहिए होती है। स्प्रिंग का टाइम होता है तो उस वक्त हमें चाहिए थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ती जाए, ताकि फूल का जो सेल्स रहते हैं ना वो डैमेज ना हो। जैसे ही ठंड आती है या पाला पड़ जाता है तो बादाम का जो फूल होता है या किसी भी फ्रूट का फूल होता है, उसके सेल जो है ना रैप्चर हो जाते हैं, और या फिर फूल जो होता है जल जाता है पाले की वजह से। और भी बहुत से फैक्टर रहते हैं, बारिश आ जाना, मधुमक्खियों का कम होना, बारिश के समय मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन नहीं कर पाती है, बहुत से रीज़न रहते हैं। बाकी अभी ज़्यादा ज्ञान तो क्या ही दें, पर ये बोलूँगा अगर कोई सोच रहा है, उत्तराखंड से कोई वीडियोस देख रहा होगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ना किसी भी तरह का फ्रूट लगा दो लग जाएगा। तो एक बार आप फुल रिसर्च करो, पहले फुल रिसर्च। हमारे गांव में क्या हुआ, सबने बादाम लगाए और पॉलिनाइज़र किसी ने नहीं लगाया। बादाम वही लगाया जिसमें ज़्यादा मुनाफा था, कागजी बादाम, हमारे यहाँ की वैरायटी जो है। और ये जो बादाम है लैब टेस्टेड है यूएसए में, और ऑयल कंटेंट जो इसमें ना सबसे ऊपर का निकला। मतलब जो आप कैलिफोर्निया के एलमंड भी देखते होंगे उसमें भी उतना नहीं था। उसकी स्टोरी कभी और बार बताऊंगा, कैसे हमारे बादाम अमेरिका तक पहुँचे, वहाँ पे लैब में टेस्ट हुए। खेत में आते ही करते हैं बादाम तोड़ना शुरू। दो मम्मी, बैग दो, एक बैग इधर भी दो। चलो करे शुरू। ये जो वैरायटी है ये है सेमी कागजी।
तो इन्हें तोड़ना भी अब शुरू करते हैं। अभी जो मैंने बादाम साइड में रखे वो अलग वैरायटी के है, वो है ड्रेक। वो थोड़े से ही है तो उन्हें अलग ही रखना पड़ेगा। मधु दीदी कैसे हैं इस बार के बादाम? ढूंढने के लिए हैं। ढूंढो फिर अच्छे से, ठीक है? एक भी बादाम इसमें ना रह पाए। मम्मी आप भी ढूंढ रहे हैं पर आप छोड़ रहे हैं। मधु दीदी पीछे से और ढूंढ रहे हैं। इधर को देखो कितने हैं। मेरे को ज्यादा 1 2 3। इस वाले पेड़ में काफ़ी अच्छी फसल लगी है, इसमें अच्छे बादाम दिख रहे हैं। देखो इधर को भी है। तो अब इस वाले पेड़ को तोड़ते हैं। खाली हो जा सिम सिम। आज मैं पेड़ पे जाने से तो बच गया, भालू की तरह तो मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ। और जो पेड़ टूटने का खतरा रहता है वो अलग, खुद का गिरने का वो अलग। दिन के 12 बजने वाले हैं और हमारा जो काम है अब अंतिम चरणों में पहुँच गया है। लगभग आधे घंटे में हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे। वैसे तो दिन के समय भी वेदर फोरकास्ट था पर बारिश आई नहीं। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना ही जल्दी काम होता है। इधर बड़ी मम्मी भी आए हैं इंस्पेक्शन पे, देख रहे हैं एक एक बादाम, देख रहे हैं एक एक बादाम। थक गए क्या? थक गए? चलो अब घर ही चलेंगे। अभी खेत में ताशु भी आ गई है, भैया की बेटी, अर्जुन भाई की बेटी आई है। तो ताशु बाय करो, बाय। अब लास्ट के कुछ पेड़ रहते हैं जो कि अलग वैरायटी के ही बादाम है, ड्रेक वैरायटी के। उसके बस 5-6 पेड़ है, वही तोड़ने को रह गए। फिर हम फ्री है यहाँ से, फिर जाएंगे घर की तरफ, वहाँ पे बादाम भरेंगे और भेज देंगे दिल्ली के लिए। ये वाले कुछ बादाम रह गए हैं, इनका स्वाद थोड़ा अलग सा होता है खाने में। क्लोजिंग में तो मम्मी भी चुस्त हो गए हैं, फटाफट बादाम तोड़ रहे हैं। तो हम भी तोड़ते हैं बादाम और इस साल का बादाम का सीज़न खत्म, समाप्त। चलो जी उठाओ अब अपना बैग और चलो। एक भारी है ये तो। आगे आगे है मधु दीदी और मम्मी, इनके पास भी एक एक बैग है जी। इस साल के बादाम भी इसी के साथ होते हैं ख़त्म। बहुत कम बादाम लगे थे। अब नए घर जाएंगे, वहाँ पे बादाम भरेंगे। पहुँच गए जी घर में और हमारे भरने वाले एक्सपर्ट पिताजी भी पहुँच गए। लो जी, ओहो, करते हैं जी खाली अब बादाम को एक ढेरी बना के। चलो जी, बादाम बादाम कच्चा बादाम। माता जी तो बैठ गए हैं रेस्ट करने, हम भी रेस्ट करते हैं। तो इस तरह से कुछ पेनेट भरे जा रहे हैं। पिछली बार तो मैंने ये सब्सक्राइबर्स को भी भेजे थे पर इस बार बहुत कम है तो भेज नहीं सकते। और पिताजी भर रहे हैं, साथ में मम्मी भी भर रहे हैं बादाम। पिछली वीडियो में जिसमें शादी के लिए लकड़ी काटी है तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए कि इतना बड़ा पेड़ काट दिया, डिफॉरेस्टेशन जैसे वर्ड्स यूज़ किए। मैंने पहले भी उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। डिफॉरेस्टेशन का मतलब पहले समझ लीजिए, फॉरेस्ट में हमने कोई पेड़ नहीं काटा है, वो हमारी पर्सनल लैंड पे पेड़ था। उसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका था कि जो पेड़ जो होते हैं ना इस तरह के, वो ज़्यादा समय नहीं लगता है उन्हें उगने के लिए। या फिर वो 100 साल पुराना पेड़ था या 50 साल या 20 साल पुराना पेड़ था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पेड़ होते हैं ना पहाड़ों में, जैसे देवदार के, कायल के या फिर चील के पेड़, उसमें समय लगता है। उन पेड़ों को बनने में समय लगता है, मैं मानता हूँ, और उन्हें हम काटते भी नहीं है। तो हमें भी इस चीज़ के बारे में पता है। वैसे तो आप ठीक बोल रहे हो, चलो काटने नहीं चाहिए। जो वो उस तरह के पेड़ होते हैं वो हमारे लिए अनवांटेड पेड़ होते हैं। अब मैं आपको भी समझाता हूँ अगर समझ सको तो, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा मत करो, ये मत करो। हमें पता है, हम तो नेचर में ही रहते हैं, हमें पता है नेचर के बारे में। और मेरी तो पढ़ाई भी इसी के रिगार्डिंग हुई है, तो मुझे तो बहुत अच्छे से इस बारे में पता है। बाकी मैं ज़्यादा ज्ञान ध्यान वाली बात तो नहीं करूँगा। अब जो समझ सकता है वो समझ जाएगा। अभी आप उदाहरण के लिए वो वाला पेड़ देखो ऊपर, जो वो वाला पेड़ दिख रहा है, और इधर को देखो, ये बादाम के पेड़ है सारे। और इसमें आगे के लिए हो सकता है सेब के पेड़ भी लगाएं। फ्यूचर में जो है ना ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, ये फेडू का पेड़ है और बहुत बड़ा चला जाएगा। और यहाँ पे क्या है, फलदार पेड़ है। तो इन फलदार पेड़ों के लिए, फल को बनने के लिए, अच्छे फल को बनने के लिए सनलाइट भी ज़रूरी होती है, रेन ज़रूरी होती है, तो सब चीज़ें ज़रूरी होती है। और वो जो पेड़ है वो सनलाइट को रोकेगा, छाँव हो जाएगी उस वाले एरिया में, तो उसे काटना ही पड़ता है। जितनी भी इधर लैंड दिख रही है ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है, ये किसानी के लिए, बागवानी के लिए ज़मीन है। आप लोग ये तो समझिए कम से कम। और कई लोगों ने अपने अपने सजेशंस भी दिए, जैसे जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ ला सकते थे,
देखिए, जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाना भी लीगल नहीं है। ये सब चीज़ें आपको शायद पता नहीं होगी। हम तो रहते हैं, हमारे गांव के साथ भी एक जंगल है, तो हम उसे कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। और जिन्होंने भी इस तरह के कमेंट्स किए, आप भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते ही हो एनवायरनमेंट को ख़राब करने में, आप बोल सकते हो नहीं हम तो नहीं करते। आपकी बिजली कहाँ से आती है, आप ये भी देख लो एक बार। और बिजली तो मेन सोर्स है पावर का हर चीज़ के लिए। आप चाहे खाना बनाने के लिए यूज़ करो, चाहे फ़ोन चार्ज करने के लिए, टीवी, एसी, पंखे, या फिर घर की रोशनी के लिए। वहाँ से अभी मैं आ गया हूँ पीपल के पास। आज की डेट में आती है हमारे गांव में एम्बुलेंस, तो पिताजी और बड़ी मम्मी के लिए मैं दवाई ले लेता हूँ। लूरी जल विद्युत परियोजना स्टेज 1, तो ये भेजते हैं एम्बुलेंस, क्योंकि हमारा जो गाँव है वो इफेक्टेड एरिया में आता है। अभी एम्बुलेंस आ गया ना, गाँव के सारे बुजुर्ग सीनियर सिटीज़न यहाँ पे आ जाएंगे अपना हेल्थ चेकअप करने, बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें चेक हो जाती, और अगर भी कोई दिक्कत हो तो उसका इलाज भी हो जाता है जो यहाँ पे हो सकता है। सभी बुजुर्ग आ रहे हैं, देखो अब धीरे धीरे आ जाएंगे। पीपल के नीचे अभी मस्त ठंडी ठंडी हवा चली है। मैं तो चल पड़ा वापस नए घर की तरफ। दवाइयाँ भी मैंने ले ली। इस जगह से मैं साथ में ले जाऊँगा अपने साथ पेटियाँ जिसमें हम पेनेट भरेंगे। पेनेट अपने पास है। ये देखो, ये है चेरी वाले डब्बे, तो चेरी में भी हम बादाम भेजने वाले हैं, तो बाहर ही रखे हैं। और एक हाफ एप्पल वाला, ये भी ले जाएंगे। बाद में फिर करण को बता देंगे कि हमने ये ले गया है। जो चीज़ मैं बता रहा था, देखो यहाँ पे अभी पेड़ों को काट के रखा है थोड़ा थोड़ा, और जब ये ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो पूरे ही काटने पड़ेंगे, क्योंकि पीछे को जो है ना सेब के पेड़ है। जैसे ही ये सेब के पेड़ बड़े हो जाएंगे, ये वाले पेड़ काटने पड़ेंगे। एक अच्छा क्वालिटी फ्रूट बनाने के लिए पूरी एक साइंस है, बाकी ज़्यादा डीप तो इसमें क्या ही जाना। बाकी अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो फिर आई एम सॉरी। हम भी नेचर से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए गांव में है, नहीं तो हम भी शायद गांव से दूर रहते, जॉब करते। जितने में मैं आया बादाम भी भर चुके हैं। इधर देखो पैनेट भर के रख दिए हैं। पिताजी ने बहुत मेहनत कर ली। पिताजी को ठंडा करते हैं। लो पिताजी, ठंडे हो जाओ थोड़ा। ठंडा। ये है केसर बादाम, असली बादाम तो यहाँ पे है। इसमें पता नहीं कितने बादाम होंगे। और जो अपने दिहाड़ी मजदूर थे साथ में, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। मजदूरों का ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है। हाँ लो, वाह, ये यहाँ मिलते हैं। ये तो हमारे गांव में सब कुछ मिलता है। आपको भी मिलता है इसका? लो, आज की आपकी दिहाड़ी धन्यवाद। पूरी हुई। ऐसी आपकी दिहाड़ी मिले तो क्या बात नहीं बनेगी भाई। मेरा फेवरेट है टेढ़ा मेढ़ा। इतने से पैनेट भर दिया देखो पिताजी ने। अब करते हैं बादाम भरना शुरू। ये आएंगे 7 एक तय में, और 4 तय लगेंगे इस तरह के। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 3 तय तो लग गए। अब इस पेटी का आउटर कवर लगाएंगे। तो अब यहाँ पे बादाम की पैकिंग शुरू हो चुकी है। 1.5 पेटी हमने आज बादाम तोड़े हैं। तो ये देखो, 1 पेटी ये, आधी पेटी ये। तो यहाँ पे राहुल ब्रो इनको पैक कर रहे हैं। तो ये देखो पूरी पेटी पैक। 8,000 का सामान है इसमें, इन दोनों पेटियों में। पिताजी बोलो, क्या मैंने ठीक बोला? 8,000 सबके। हाँ, आइडिया। पिताजी ना पूरा हिसाब लगा देते हैं, यहीं पे बोलते 8,400 के हो जाएंगे। पिताजी का कैलकुलेशन भाई ऐसा है, ऐसा कि पिताजी ना यहाँ पे ही बोल देते हैं कि इतने जैसे बादाम है, इतने के बिकेंगे, इतना हो जाएगा, इतना कट कटा के इतने बचेंगे। इस छोटे से डब्बे में पैक हुए 2 पैनेट, और बाहर से इसमें टेपिंग होगी। डब्बा है चेरी का। अभी अब शाम का सनसेट भी होने लग गया है, और सर्दियों में होता है सनसेट वहाँ पे। और अब देखो सन का पात कहाँ पहुँच गया है, यहाँ पे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब मैं चल पड़ा हूँ इवनिंग वॉक पे। तो अपने भाई लोग भी उधर आएंगे, उनसे मिलना भी हो जाएगा और वॉक भी हो जाएगी। और मुझे वो पेटियाँ भी लोड करवानी है जो हमने बादाम की तोड़ के रखी है। अभी बड़ी मम्मी निकाल रहे थे अपने केले, तो इन्होंने केला तो यहाँ पे काट दिया है, पर ये फंस गया है। केले तो इसमें बहुत सारे लगे हैं, तब इसको काटना पड़ेगा। अब मैं इसको काटूंगा यहाँ से, इस जगह से। बड़ी मम्मी इस उम्र में भी ऐसे तेज़ है, केलों के पास पहुँच गई। ये निकल गई केले, देखो कितनी सारे केले। इन केलों ने तो खून ही निकाल दिया। ऐसी केले हैं, पर होती बहुत मस्त है। अपनी देसी केले मोटी मोटी होती है। सनसेट भी हो गया और अब चले वॉक पर। इन केलों को पकाने का हमारे यहाँ एक ज़बरदस्त तरीका है। सड़क के किनारे पे पत्तियाँ सी उगी रहती है, तो उन पत्तियों के बीच में केलों को डाल देते हैं, और वो पत्तियाँ जो है ना केलों को पका देती है।
इवनिंग वॉक भी हो गई। अब निकालता हूँ पेटियाँ सड़क के लिए। 2-3 मिनट से करण आएगा तो गाड़ी में डाल के रखेंगे पेटियाँ। तो ये पेटियाँ डाल के रखते। बॉडी में सोरनेस इतनी हुई है ना कल की, लकड़ियाँ फाड़ के झुकना भी मुश्किल है। पेटियाँ मैंने रख दी है निकाल के। करण बाबू आ गए हैं और पेटियाँ भी डाल दी। नमस्कार। बड़े भाई भर रहे हैं आज एप्रीकॉट। हाँ वो काफ़ी अच्छे एप्रीकॉट है। इधर देखो, इधर डाल के रखे नीचे भैया के एप्रीकॉट है। चलो जी चलो जी, अब इस वीडियो को कर लेता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके आप ज़रूर जाओ। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टाटा।